Welcome students. Today we will start a new tense, present perfect continuous. In the previous videos we discussed the first three part of present, present indefinite tense, present continuous, present perfect. And the last one is present perfect continuous. Present perfect continuous. As the name of this tense suggests, this tense action started in past and still continuing. Still continuing. भी एक्शन जो है पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एक्शन इट इज स्टिल इन प्रोसेस. काम अभी कंटिन्यू है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ. दूसरा, इसकी अगर सिंपल सिस टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, here in this tense the starting time of an action is mentioned. दूसरी बात इस टेंस की करें हम, तो इस टेंस के अंदर काम के शुरू होने का स्टार्टिंग टाइम जो है, हम जब हमने काम शुरू किया वो हमें दिया जाता है, और किसी टेंस के अंदर स्टार्टिंग टाइम मेंशन नहीं किया जाता. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक ऐसा टेंस है जिसके अंदर स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्शन इज मेंशन्ड. whenever you find any reference about the starting of time in any sentence, it means that is present perfect continuous. अब इसकी पहचान की बात कर लेते हैं. हिंदी में पहचान इसकी, क्योंकि हम मदर टंग हिंदी है, तो देखें से रहा है, से रही है, से रहे हैं, या से रहा हूँ. कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन हमारी हिंदी के अंदर होती है जो इस प्रकार के वर्ड से जो सेंटेंस हमारा एंड होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका कोई. मानित पिछले 2 दिनों से पढ़ रहा है. कोई और एग्जाम्पल लेते हैं. वे पिछले शुक्रवार से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. तो इस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन होगी, इसमें टाइम मेंशन किया हुआ है, टाइम मेंशन किया हुआ है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की कैटेगरी के अंदर आते हैं. अब इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन देखें इसकी. कंस्ट्रक्शन देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे. अफर्मेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन देखें. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे लगेंगी हैज़
और हैव प्लस बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि कॉन्टिन्यूस भी है साथ में, आईएनजी ऐड करना है, प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपके पास है, प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम, सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो ये अफर्मेटिव की कंस्ट्रक्शन हमारी होगी। सब्जेक्ट हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हम एक को ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। इसमें मनित पिछले 2 दिन से पढ़ रहा है, तो पढ़ना हमारा क्या है, वर्ब है। टाइम कितना दिया है, 2 डेज। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, तो कंस्ट्रक्शन बनाइए। मानित सिंगुलर है तो हैज़ बीन, हैज़ और हैव एज वी डिस्कस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट। हैज़ बीन, पढ़ना इंग्लिश, स्टडी, आईएनजी लगा दिया, स्टडिंग, कितने दिनों से, फॉर लास्ट 2 days. Manit has been studying for last 2 days. नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। वे इंग्लिश में दे, सब्जेक्ट हमारा प्लुरलाइज हो गया तो हैव, दे हैव बीन, प्रिपरेशन प्रिपेयर, प्रीपेयरिंग फॉर एग्जाम, फॉर एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम, जो भी आप लिखना चाहते हैं, एग्ज़ाम सिंस लास्ट फ्राइडे। तो सिंस और फॉर सेंटेंसेस में यूज़ किए गए। सिंस और फॉर हम कहाँ यूज़ करेंगे, यूज ऑफ सिंस देख लीजिए। यूज ऑफ सिंस विथ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, विथ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। टाइम हमें फिक्स दिया जाएगा, जैसे नेम ऑफ डेज हो सकता है, डेज, मंथ्स, पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, फिक्स डेट, फिक्स ईयर, कोई मंथ हो सकता है फिक्स। तो यहाँ फिक्स होगा सब कुछ। और जब यूजेस ऑफ सिंस सिंस के बाद फॉर की बात करेंगे तो पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, मीन्स टाइम एडवर्ब के साथ, विथ टाइम एडवर्ब number is mentioned, number is mentioned, is mentioned। डेज है कोई, 2 days, 5 days, 2 months, 20 years, like this। So here number is mentioned, number is mentioned here। So where number is mentioned with time adverb we use for, where fixed time is given, fixed means name of days हो सकता है, संडे, मंथ हो सकता है कोई भी,
जनवरी, ईयर हो सकता है 2019, इस तरीके से। तो फिक्स है ये, कोई डेट हो सकती है 20 जुलाई 2019। तो फिक्स के साथ सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम जो है फॉर लगाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट यूज विद सिंस एंड फॉर। जिन सेंटेंसेस में आपको सिंस और फॉर पहले ही लगा हुआ दिया हुआ है, तो उन कंस्ट्रक्शन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Karan dash write a novel since last year. So here time denotation since is mentioned, we use here has been writing. तो Karan has been writing a novel since last year. तो जिन कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सिंस और फॉर का यूज आपको मिलेगा, तो वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं। She dash stay here for 3 years। तो यहाँ फॉर के साथ टाइम दिया हुआ है, तो she has been staying here for 3 years। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अगर सिंस के साथ टाइम दिया जाए या फिर फॉर के साथ टाइम दिया जाए, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट यूज देखिए, सेकंड, विद रिपीटेड एक्शन। किस टाइप के सेंटेंस? इन कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस हो सकते हैं, या फिर मोर देन वन सेंटेंस, एक से ज़्यादा सेंटेंस आपको दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है, देखिए, दिस रिपीटेड एक्शन has been mentioned in present indefinite, it also mentioned in present continuous, also in present perfect। तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऐसे रिपीटेड एक्शन रखते हैं जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होते हैं, वो इसमें नहीं आएंगे। वो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की कैटेगरी में भी नहीं होते। सेकंड, परफेक्ट में हमने कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की कैटेगरी के सेम सेंटेंसेस हमने डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क है कि रिपीटेड एक्शन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम कि आपका एक्शन कितनी बार रिपीट हुआ इज नॉट गिवन, नंबर ऑफ टाइम इज नॉट गिवन। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था, इन दैट एक्शन नंबर ऑफ टाइम हैज़ बीन मैंशनड। जो हमने एडवर्ब्स यूज़ की थी प्रेजेंट परफेक्ट में, एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, मैनी टाइम्स, इस टाइप की कोई एडवर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं होगी। हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं दोनों का। I dash call her but she did not respond। I dash call her but
शी डिड नॉट रेस्पॉन्ड। तो यहाँ पर हमने कॉल कितनी बार किया है, कितनी बार कॉल किया हमें, इट इज़ नॉट मैंशनड हियर, बताया तो नहीं गया। अगर बताया हुआ होता तो यहाँ पर मैंशन होता, ऑलवेज होता, रेगुलरली होता, या 5 टाइम्स 10 टाइम्स मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर नहीं है, तो हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज करेंगे। आई हैव बीन कॉलिंग। अगर सेम ही सेंटेंस आपके पास ऐसे होता, आई डैश कॉल हर मैनी टाइम्स बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अगर सेम ऐसा ही सेंटेंस हो तो, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें बताई गई है कि कितनी बार आपने कॉल किया, कई बार किया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट ओनली। आई हैव कॉल्ड हर मैनी टाइम्स बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। तो यहाँ रिपीटेड एक्शन में ये बात ध्यान रखनी है, वी हैव टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड दैट व्हेन नंबर ऑफ टाइम that action is repeated, it not mentioned in the sentence, then we use present perfect in complex compound or more than one sentence structure। ये बात ध्यान रखनी है, we have to keep this point in mind। तो ये डिफरेंस हमें याद रखना, तभी हम इसको जो है, इसका जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में किस टाइप की कंस्ट्रक्शन हम लेके चलेंगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन लेके चलते हैं। नेक्स्ट यूज देख लिए, फॉर ड्राइंग conclusion based on some evidence। तो यहाँ पर भी आपके पास कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड स्ट्रक्चर होगा या फिर 2 सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे, सिंगल सेंटेंस नहीं है। यहाँ पर सिंपल एक सेंटेंस, आपको सिंपल सेंटेंस नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक कंक्लूजन हो गया, एक सेंटेंस तो ये बनेगा आपका, और दूसरा सेंटेंस आपका एविडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, Rita's eyes are red. It is obvious she dash cry। तो यहाँ देखिए, दिस इज एविडेंस, आपको किसी एक्शन का एविडेंस दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एविडेंस दिया है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हम यूज करेंगे। शी हैज बीन क्राइंग। तो जो हमारा कॉन्क्लूजन है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। एविडेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो कॉन्क्लूजन हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन भी देखें, सिंगल वन सेंटेंस एंड वन मोर, 2 सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स कंडीशन में भी आ सकते हैं, कंपाउंड कंडीशन में भी आ सकते हैं। इस प्रकार से 2 सेंटेंसेस भी हमें दिए जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। कोई और एग्जांपल हम ले सकते हैं इसमें, जन्नत हैज अ हैवी कोल्ड। So here evidence is given for the next sentence,
तो here we use present perfect continuous. तो she has been studying all night. या तो इस तरीके का ध्यान हमें रखना कि वन सेंटेंस टू सेंटेंसेस हो सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में यहाँ पर फुल स्टॉप हट के यहाँ पर कोई कंजक्शन ऐड करके इसको कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन कंडीशन इस जैसे ही रहेगी सेम कि एक तरफ एक प्रेजेंट में टेंस दिया जाएगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दूसरी तरफ आपको जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना है। कब लगाना है? जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का एविडेंस बन रहा हो और एक कॉन्क्लूजन बन रहा हो। तो ये एक एविडेंस आपको दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको कॉन्क्लूजन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाना। तो यही कुछ लिमिटेड यूजेस हैं इस टेंस के। 3 यूजेस हमने मेनली डिस्कस किए हैं। इसके कौन कौन से डिस्कस किए हैं हम इसको रिवाइज कर सकते हैं। 3 यूजेस में फर्स्ट हमने यूज़ किया यूज़ विद सिंस एंड फॉर। अगर सेंटेंसेस में सिंस एंड फॉर यूज़ सिंपल सेंटेंस में आपके पास यूज़ किया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। दूसरा हमने डिस्कस किया विद रिपीटेड एक्शन। वहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ टाइम इज़ नॉट गिवन। हमने कितनी बार किसी को जो एक्शन है वो रिपीट हुआ वो मेंशन नहीं किया जाएगा। और थर्ड हमारा जो हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है वो है फॉर ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन सम एविडेंस। तो ये 3 यूजेस टेंस के हैं जो इसको बड़े सिंपल तरीके से इलिस्ट्रेट करते हैं कि ये और टेंसेस से किस तरीके से अलग है। तो इस टेंस में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। The link of other videos regarding the use of different tenses regard the evidence तो हमने डिस्कस कर लिया, और रिमेनिंग यूजेस ऑफ अदर टेंसेस ऑफ प्रेजेंट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द गिवन लिंक, यू मे स्टडी फ्रॉम देयर। तो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एंड टुडे वी कंप्लीटेड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। थैंक यू।